अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, दुनिया में इंसान ने क्या कुछ नहीं किया। कहीं इज़्ज़त के खातिर जान दे दी जाती थी, कहीं मरने के बाद भी जिस्म को हज़ारों साल तक महफूज रखा जाता था। कहीं बहादुर जंगजुओं को आग और समुंदर के हवाले करके आखिरी सफ़र पर भेजा जाता था, और कहीं बेवा औरत को मजबूर किया जाता था कि वो जीती जलती आग में कूद कर मर जाए। आज हम आपको चार खौफनाक, तारीखी और हैरत अंगेज रसूमात के दुनिया में ले चलेंगे। ऐसी रसूमात जो आज सुनने में नाकाबिल यकीन लगती हैं, मगर सदियों तक हकीकत थीं। तो आइए इस खौफनाक सफ़र का आगाज़ करते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, सामुराई स्पोको। जापान के सामुराई सिर्फ जंगजू नहीं थे, वो एक ऐसी कौम थे जिनकी पूरी जिंदगी बुशिदो कोड के गिर्द घूमती थी। और इस कोड का सबसे बड़ा उसूल था, इज्जत जिंदगी से ज्यादा अहम है। सेपोको का पूरा मंजर। एक सामुराई सफेद लिबास में, बिल्कुल पुरसुकून चेहरा, अपने सामने एक छोटा सा सेरेमोनियल डैगर, एक खास किस्म का खंजर। वो जमीन पर बैठता है, गहरी सांस लेता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खंजर अपने पेट में घोंप देता है। पेट काटने का मकसद था कि वो अपने दिल की सच्चाई और बहादुरी साबित कर रहा है, क्योंकि जापानियों के नजदीक पेट रूह की जगह था। इसके बाद सामने खड़ा इसका करीबी साथी, जिसे काइशाकोनेन कहा जाता था, एक ही वार में इसका सर कलम कर देता ताकि वो तकलीफ में ना तड़पे। सेपोको की तारीख और इसका पस मंजर। 12वीं सदी के जेपनी वार जापानी जंगी खाना में शिकस्त के बाद इज्जत बचाने का यही तरीका समझा जाता था। कई सामुराई जंग से पहले ही वसीयत कर देते थे कि अगर बेइज्जती हुई तो वो सेपोको करेंगे। ये रस्म इतनी ताकतवर समझी जाती थी कि अगर किसी ने सेपोको किया तो इसके खानदान की इज्जत बच जाती थी, और हुकूमत इनकी जायदाद भी नहीं लेती थी। नंबर दो, इजिप्शियन ममिफिकेशन, मिस्री हनूत साजी। कदीम मिस्र दुनिया की सबसे पुरअसरार तहजीब है। ये लोग यकीन रखते थे कि मौत आखिर नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है, और इस सफर के लिए जिस्म का महफूज रहना जरूरी था। ममी बनाना कोई एक दिन का काम नहीं था, यह पूरा 70 दिन का प्रोसेस था। नंबर एक, एम्बोलेमिंग, जिस्म से आज़ा निकालना। पहले सर में एक चम्मच नुमा आला डालकर दिमाग निकाला जाता था। फिर जिस्म के पहलू में एक कट लगाकर आंतें, मैदा, फेफड़े, जिगर निकाले जाते। ये तमाम आज़ा 4 मखसूस पॉट में रखे जाते, जिन्हें कैनोपिक जार कहते थे। नंबर 3, ड्राइंग, जिस्म को खुश्क करना। जिस्म को नेट्रॉन में डुबो दिया जाता। ये नमक, पानी और चर्बी खींच लेता। 40 दिन बाद जिस्म पूरा खुश्क, हल्का, लकड़ी की तरह सख्त हो जाता। स्टेप 3, परफ्यूमिंग, खुशबू लगाना। जिस्म पर खुशबुएं, तेल, राल और खास चिपचिपा मादा लगाया जाता। जख्म भरे जाते। आंखों की जगह शीशा या पत्थर लगाया जाता ताकि चेहरा जिंदा लगे। स्टेप 4, रैपिंग, पट्टियों में लपेटना। पट्टियों की सैकड़ों मीटर लंबी लेयर्स लगाई जाती। हर लेयर पर पादरी दुआ पढ़ते। एम्यूलेट्स भी जिस्म पर बांधे जाते। आखिर में इसे ताबूत में रखा जाता। फिर दूसरे ताबूत में,
फिर तीसरे ताबूत में फिरौनों के कई ताबूत एक दूसरे के अंदर होते थे। ये सब क्यों? मिस्री यकीन रखते थे कि रूह का और बा मरने के बाद जिस्म के पास वापस आता है, इसलिए जिस्म खराब नहीं होना चाहिए। इसीलिए मम्मी आज भी असल शक्ल में मिलते हैं, गोया वक्त रुक गया हो। नंबर 3, वाइकिंग फ्यूनरल, वाइकिंग जनाजे। शुमाली यूरोप के बहादुर, खौफनाक वाइकिंग और सख्त जंगजू थे। वो मानते थे कि जिंदगी के बाद एक दुनिया है जिसका नाम है वालहाला, जंगजुओं की जन्नत, जहां सिर्फ वही पहुंच सकता है जो बहादुरी से मरा हो। वाइकिंग फ्यूनरल के मुकम्मल मराहल। नंबर 1, तैयारी। जंगजू को इसकी बेहतरीन कपड़ों में तैयार किया जाता, इसके हथियार इसके आसपास रखे जाते, कभी घोड़ा भी साथ दफन किया जाता ताकि अगले जहान में सवारी मिले। नंबर 3, कश्ती में तदफीन। मैयत को एक छोटी कश्ती में लपेटा जाता, कश्ती को जमीन में खोदे गए गड्ढे में रखा जाता, फिर इस पर मिट्टी डालकर पूरा मकबरा बना दिया जाता। बाज़ जगहों पर कश्ती के गिर्द पत्थर रखकर पूरा निशान बनाया जाता। नंबर 3, आग की रसूमात। असल फिल्मी मंजर, कश्ती को समुंदर में तैरना और तीर मारकर जलाना, यह बहुत नायाब था, मगर कभी कभी और किंग्स के लिए किया जाता था। मैयत को लकड़ी के बड़े ढेर पर रखा जाता, लोगों की भीड़ जमा होती, ढोल बजते, शोले उठते और धुआं आसमान तक जाता, गोया जंगजू वालहाला की तरफ जा रहा हो। यह रस्म क्यों? वाइकिंग्स का अकीदा था कि मरने के बाद जंगजू को नए जहान में वही चीजें चाहिए जो वो दुनिया में इस्तेमाल करता था, इसलिए वो इसके साथ इसका पूरा सामान, हथियार, जेवरात सब दफन करते थे। नंबर 4, सती, बेवा का जिंदा जलाया जाना। यह रस्म इन सब में सबसे ज्यादा दर्दनाक, जालिमाना और दिल दहला देने वाली है। सती धर्म और वफादारी के नाम पर की जाने वाली एक ऐसी रस्म थी जिसमें बेवा को शोहर की चिता पर जिंदा जलाया जाता था। सती का पूरा मंजर, शोहर की लाश को लकड़ी के बड़े ढेर पर रखा जाता, बेवा औरत को खूब तैयार किया जाता, जेवरात पहनाए जाते, लोग इसे घेर लेते ताकि वो भाग ना सके, मौसीकी बजाई जाती ताकि इसकी चीखें ना सुनाई दें, बेवा को ढेर पर बैठाकर आग लगा दी जाती। कई औरतें दबाव में होती थीं, कई को धक्का दे दिया जाता और कई माशरती खौफ से मजबूर थीं। सती की तारीख, रवाज हिंदू राजों के जमाने में बढ़ा, बेवा को पवित्र समझा जाता, अगर वो सती हो जाए खानदान की इज्जत का मसला बना दिया जाता। 1829 में लॉर्ड विलियम ने इसे हमेशा के लिए गैर कानूनी करार दिया। यह रस्म शायद तारीख की सबसे अंधेरी और दर्दनाक रवायत है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 4 ऐसी रस्मात जो आज भी हमें नाकाबिले यकीन लगती हैं, मगर सदियों तक हकीकत थी। सामुराई इज्जत के लिए जान देते थे, मिस्री मौत के बाद भी जिंदगी पर यकीन रखते थे, वाइकिंग जंगजुओं को आग और समुंदर के हवाले कर देते थे, और सती में औरतों को जुल्म की आग में झोंक दिया जाता था। दुनिया वाकई अजीब, पुरअसरार और खौफनाक तारीख रखती है। आपको कौन सी रस्म सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।